आखिरकार ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजरायल पर सीधा वार कर 1 अप्रैल को ईरानी दूतावास पर हमले का बदला चुकता कर लिया है। ईरान की सेना ने शनिवार देर रात करीब 3 बजे इजरायल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर इजरायल पर धावा बोला। इनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमले के दौरान इजरायल के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। पूरे देश की किलेबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल के नेवातिम एयरफोर्स बेस को कुछ नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से मची भगदड़ में 12 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि ईरान ने ड्रोन हमला किया है। ईरान ने इजरायल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। लेबनान के मीडिया अल मयादीन टीवी की माने तो ईरान के हमलों से ज्यादातर नुकसान मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहुंचा है। कई मिसाइलें अराद शहर में जाकर गिरी। कुछ मिसाइलें अल फाहम शहर पर भी दागी गई। इससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। यूएन में मौजूद ईरान के एम्बेसडर आमिर सईद ने कहा कि ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। हमने ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में इजरायल पर अटैक किया। अब अगर इजरायल ने जवाबी हमला किया तो हम इसका और मजबूती से जवाब देंगे। वहीं इजरायल पर हमले के वक्त अमेरिका ने ईरान के 70 ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकी वॉरशिप के मध्य भूसागर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया। बताया जाता है कि हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को साफ तौर पर आग्रह किया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक अभियान में भाग नहीं लेगा और ऐसे अभियानों का समर्थन भी नहीं करेगा। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इजरायल ने अगर ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इसका विरोध करेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट से साफ कहा कि इजरायल ईरान के खिलाफ किसी भी प्रतिक्रिया से पहले अमेरिका को सूचित करे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि जो बाइडेन और उनके वरिष्ठ सलाहकार इस हमले से काफी चिंतित हैं। इजरायल पर ईरान के हमले के जवाब में इजरायली प्रतिक्रिया विनाशकारी नतीजों के साथ एक क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकती है। इजरायल, अमेरिका और अन्य देशों को मिलकर डिफेंसिव एक्शन के चलते ईरानी हमला विफल हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह इजरायल के दुश्मन देशों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल भेजी थी, जिससे इजरायल को ईरान, यमन, सीरिया की ओर से आने वाले लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में मदद मिली थी। वहीं ईरान हमले पर इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हमने ईरान के 99% ड्रोन मिसाइलों को रोक दिया। ईरान ने नेगेव डेजर्ट के नेवातिम एयरफोर्स बेस को टारगेट किया। हमले में कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान ने सोचा था कि वह इजरायली बेस को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान फेल हो गया। ऐसे में आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए काफी नाजुक रहने वाले हैं, जहां ये देखना काफी अहम रहेगा कि ईरानी हमले से बौखलाया इजरायल क्या काउंटर अटैक करता है या फिर अमेरिकी सलाह को मानते हुए शांत रहता है। तो वहीं ईरानी हमले के बाद गाजा में जारी इजरायली ऑपरेशन में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं।